Hello students, welcome back in phonetics classes for language। आज उसका दूसरा लेक्चर है फोनेटिक्स का, जिसमें हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे कि आखिर किसी भी शब्द का, अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण कैसे हम पता करेंगे कि यही उच्चारण होना चाहिए, और उसको कैसे हम ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी किस तरह से उसको सिंबल में हम लिखेंगे जिससे हमारा उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन वो गलत नहीं हो। तो इसका टेक्निक है, इसको हम जानेंगे कल के क्लास में, यानी पिछले लेक्चर में फोनेटिक्स के मैंने उसका पूरा डेटा बताया था डिटेल में कि 8 डिप्थॉन्ग्स होते हैं और बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसका। आज जो है इसमें मैंने जो वाउल होते हैं जिसको 5 आप रूप में जानते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके सिंबल और साउंड के साथ साथ मैंने बता दिया है। और अगर हम इस तरह से हम देते हैं तो इसको कहते हैं ई, यानी लॉन्ग हो जाएगा, ये दीर्घ, इसको कहते हैं दीर्घ। ठीक है, अब उसका हम इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले जैसे है ये CAT है, तो हमें सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन जानना होगा कि CAT को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन जानते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन फिर आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम जानें कि CAT को हम पढ़ते हैं कैट। ठीक है, तो क आएगा, क प्लस अ प्लस ए प्लस टी, ट, ये है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क प्लस अ प्लस ए प्लस ट। कैसे अब इसको करेंगे, तो सिंबल लिखेंगे। क का सिंबल क्या होता है, ये। अ का सिंबल ये। ए का सिंबल देखिए मैंने लिख रखा है सब, ए, ये। तो क अ ए ट। और टी का सिंबल कॉन्सोनेंट में मैंने पहले ही बता दिया, ये। अब ये हो गया। आप सोचेंगे कि ये दोनों सटा क्यों है, तो अ प्लस ए होता है, इसीलिए आप जब डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, तो उसमें ऐसे ही दिया रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये अ और ए जब दोनों मिलेगा तो ए हो जाएगा, इसीलिए क ए कैट। अब देखिए ये सिंबल होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा कैट का। मान लीजिए ये MAT है, तो कैसे होगा, म अ ए ट, यानी मैट। आपको पता चल गया कि इसका उच्चारण जो होगा मैट होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, M इज द सिंबल फॉर म साउंड, ए। अब ए आपको पता चल गया तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे। मैं, अब मैं हो गया, और फिर क्या रह गया बाकी, ट। तो ट के सिंबल होता है टी, मैं। ये ट्रांसक्रिप्शन सिंबल है। मान लीजिए इंग्लिश है, ये आप ध्यान से सुनिए, इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश। इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा आप याद रखें कि इंग्लिश होता है, श। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश। तो इंग के लिए क्या रहेगा, तब सबसे बड़ी ई, इसमें इंग, और अंग आ रहा है, इंग, आई और अंग। तो अंग का सिंबल क्या बताया था मैं, अंग का सिंबल ये बताया था, लॉन्ग। अब ये हो गया इंग। इंग के बाद ग पूरा आएगा, इंग। तो यहाँ ग का सिंबल क्या होता है, ग साउंड का सिंबल जी। ठीक है, ग साउंड का सिंबल आपका जी हो गया, इंग हो गया, इंग, इंग। अब ल का सिंबल एल, फिर छोटी ई, इंगली। ल के बाद ई आएगा तो इंगली। और उसके बाद क्या है, स और श। तो स के लिए दंश होता है, उसका सिंबल होता है एस। और तल्लावी से जब हो जाएगा तो ये सिंबल आपको ये है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब ये देखिए, आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ये आएगा, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, मान लीजिए है फादर, कैसे पढ़ेंगे इसको, फादर। ठीक है, तो फ के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, एफ और आ। ठीक है, ये आ है, यहाँ पर अब जान लीजिए ये आ है। ठीक है, अब
उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? फा आ। तो इसको जब लॉन्ग बनाएंगे तो लॉन्ग बनाने के लिए क्या दिया जाता है? ठीक है, दो डॉट हो जाएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा, यानी लंबा उच्चारण करेंगे। फा द का सिंबल क्या होता है ये? ठीक है, ड और द अंतर। फादर। आप र लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइलेंट रहेगा। फादर, ठीक है, ये होगा फादर। जैसे मान लीजिए ये है सिट और ये है अब अंतर समझिए, सिट। तो सबसे पहले हम स साउंड का सिंबल क्या लिखेंगे? एस। ई का लिए छोटा ई है, सिट, एकदम छोटा ई आ रहा है तो यानी छोटी ई, बड़ी ई में ये आएगा तो क्या आ जाएगा? सी और टी, सिट। सिंपल है। लेकिन ये जो है सीट है, लंबा, सीट, सिट, सीट। तो क्या होंगे? सबसे पहले हम स का सिंबल एस लिखेंगे, ई। तो ये इसको हम लंबा करने के लिए क्या करेंगे? 2 डॉट डालेंगे। अब हो गया सी और ट का साउंड का सिंबल हो जाएगा टी, सीट। और अगर शीट हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हम सिंबल देंगे श ई ट, शीट। अगर शिप होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये सिंबल प। सिंपल है। ये आपको तरीका जानना पड़ेगा और इसके लिए आपको हर सिंबल का जो साउंड होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ईयर है, ठीक है, ईयर नहीं, वो गलत होता है उच्चारण। ईयर वो गलत उच्चारण है। जैसे देखिए मैंने लिख दिया YEAR, ये क्या है? ईयर। ईयर नहीं, ईयर। हिंदी में मैं लिख के बताता हूँ, ईयर। ये देखिए ईयर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब आप याद करिए कि य का सिंबल क्या होता है? य का जो साउंड है उसका सिंबल होता है जे। ई य, आर साइलेंट होगा, यह है, ठीक है। अब जो भी एक और मैं बताता हूँ कि जो भी शब्द उसका एंडिंग वाई में होता है, ठीक है, तो उसको प्रोनाउंस करते हैं ए। जैसे DAY, डे नहीं, डे, ठीक है। तो ड का सिंबल, ड साउंड का सिंबल डी और ए, इसमें डिप्थोंग लगेगा, याद करिए, AE। तो ए जोड़ ई का साउंड क्या, इसमें आप याद करिए, ए जोड़ ई का क्या आ जाएगा? तो ए के लिए ये हो जाएगा, ये ए, और ई का क्या है? ये है, तो क्या हो जाएगा? डे, ये हो गया। BABY, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बेबी, AB। तो बेबी, ये प्रोनाउंस करते हैं। ये देखिए इसमें 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले ब्यू, यहाँ टॉट डालेंगे, ब्यू लॉन्ग हो जाएगा, ब्यू। बी ब साउंड के लिए सिंबल है, जे य साउंड के लिए है, ऊ ब्यू लॉन्ग हो जाएगा, टी फुल। ये आपका हो जाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो आपको सबसे पहले आपको जानना है कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उसका सिंबल, वावल साउंड का सिंबल, और डिप्थोंग्स कैसे लगते हैं। डिप्थोंग्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड्स टुगेदर, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद 2 लगातार वावल साउंड लगेगा, उसी को हम कहते हैं डिप्थोंग्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नियर। तो न साउंड जो होगा उसका सिंबल एन होगा, ई अ, देखिए ई, कौन सा डिप्थोंग लग रहा है? ई, यानी कि देखिए ई और ये अ, तो ईयर हो गया, नियर। काइट,
लिखते हैं कीटे, उसको प्रोनाउंस करते हैं काइट। तो कैसे हम इसको इंस्क्राइब करेंगे? क आ, ये हो गया का, ई आई, ठीक ना है, तो इसमें आई दिप्थोंग लगा, आई, तो काइट। तो दोस्तों ये है आपका कंप्लीट फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसको सिंबल के साथ साउंड को हम डिनोट करेंगे और तब हमारे लिए ट्रांसक्रिप्शन आसान होगा। इसलिए कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।